हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज के वीडियो में ये बात करने वाली हूँ कि मैंने सत्यनारायण जी की कथा के ऊपर उस दिन वीडियो बनाया था। तो मुझे लोगों ने कमेंट किया, कुछ ही लोगों ने किया लेकिन किया कि दी प्लीज़ बताइए कि आपने किस प्रकार से इस व्रत को किया था, इसकी विधि बताइए। तो देखिए, वीडियो को मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग करूँगी तो बहुत सारे लोग देखेंगे भी नहीं, और दूसरी चीज़ ये है कि फिर ऐसे वीडियो सेव करने में फ़ोन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो जितना मुझे याद है उतना मैं आपको बिल्कुल कोशिश करूँगी बताने की। ठीक है, वैसे तो मुझे लगभग सब कुछ याद है कि मैंने क्या क्या किया था। तो सबसे पहली चीज़ तो, अगर आपके पास कोई लकड़ी की संदली है, या फिर आप जो भी कहते हो, जो बैठने की आती है ना, जिस पर हम बैठते हैं, लकड़ी की जो पाटला, या फिर मतलब पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, लेकिन हम तो उसको संदली कहते हैं। तो उसको आपको ले लेना है। ठीक है, छोटी भी हो सकती है, थोड़ी बड़ी भी होगी तो चलेगा। एक येलो कलर का कपड़ा उस पर बिछा देना है और बीच में उसके ऊपर सत्यनारायण जी की फ़ोटो रख देना है। पास में गणेश जी की फ़ोटो या फिर मूर्ति रख देना है, पार्वती माता की फ़ोटो या फिर मूर्ति रख देना है। ठीक है, और एक तांबे या फिर पीतल का लोटे में पानी भर के आपको रखना है। उसमें आपको कुछ 7 या फिर 5 आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते आपको रख देने हैं। उसके ऊपर छोटी सी प्लेट रखना है, उसमें लंबे वाले चावल आपको रखना है, बासमती, थोड़े से ही, ज़्यादा नहीं। और उसके ऊपर एक नारियल, जिसके ऊपर लाल कलर का धागा आपको बांधना है, चाहे वो सतरंगी धागा हो सकता है या फिर वो कंदोरा कहते हैं ना, कुछ सही कुछ कहते हैं, वो आपको लपेट के उस नारियल को उसके ऊपर रख देना है। आपको लोटे के ऊपर आपको स्वास्तिक बना देना है। ठीक है, इतना कर लिया आपने। उसके बाद आपको फूलों की माला बना के सत्यनारायण जी के ऊपर चढ़ाने, जो बचे हुए फूल है वो गणेश जी के आगे, माता रानी के आगे, और वहाँ पर सजा देने हैं इस तरीके से। आपको प्रसाद आपको खुद बनाना होगा। खुद बनाइए, मम्मी से बनवाइए, भाभी से बनवाइए, जिनसे भी आप बनवा सकते बनवाइए, लेकिन प्रसाद बाहर से नहीं लाना है। आपको खुद घर में जो आपका गेहूँ का आटा होता है उससे आपको चूरमा बना लेना है, शक्कर वगैरह, शक्कर या गुड़ वगैरह डाल के आपको बना लेना है। ठीक है, केले मत भूलिएगा, प्रसाद में केले आपको ज़रूर रखने हैं। और आपको पंचामृत भी बनाना है। पंचामृत कैसे बनता है सभी को पता होगा, पंचामृत बना लेना है। कुछ तुलसी के पत्ते तोड़ के लाने हैं आपको, एक पत्ता पंचामृत के अंदर डालना है। और हाँ, वो जो गेहूं की आटे वाली प्रसादी थी उसमें से थोड़ा सा थोड़ा सा प्रसाद आपको गणेश जी और माता रानी के लिए निकाल लेना है। फिर उसमें आपको तुलसी के पत्ते डालने हैं। एक तुलसी का पत्ता आपको सत्यनारायण जी की फ़ोटो के आगे, भगवान जी के आगे भी आपको रखना है। ठीक है, एक दिया भी रखना है, छोटा सा दिया उनके आगे जला देना है आपको। उनको सबको चंदन का तिलक करना है। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि एक आरती की थाली तैयार करनी है, उसमें भी आपको दिया रखना है, अगरबत्ती रखना है, कपूर रखना है। ये सब चीज़ें आपको रेडी करके रख देनी है। अब सबको आपने तिलक लगा दिया है, सब हो गया है। ठीक है, और हाँ, उनको वस्त्र भी पहनाने होते, तो वस्त्र के लिए भी अगर आपके पास लाल धागा होगा तो आप वही उनको पहना सकते हो। और अब आपको कथा पढ़नी स्टार्ट करनी है। यही कुछ 4 या 5 अध्याय होते हैं, लगभग तो 5 अध्याय होते हैं उसके अंदर। आपको सारे ही पढ़ना है, एक एक दिन में ही पढ़ना है। हाँ, ऐसा नहीं कि आज पढ़े फिर कल नहीं, एक ही दिन में आपको सारे अध्याय तभी पूजा के टाइम पढ़ लेने हैं। उसके बाद लास्ट में एक आरती भी लिखी होती है बुक में ही पीछे, उस आरती को आप चाहे तो खुद पढ़ सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को लय पता नहीं होती है, जैसे कि मुझे भी नहीं पता है। तो मैं क्या करती हूँ, मोबाइल में आरती चला देती हूँ। तो आपको पहले गणेश जी की आरती चलाना है, उसके बाद में आपको सत्यनारायण भगवान जी की आरती मोबाइल में ही चला लेनी है। और वो जो आरती का थाल तैयार किया था उसका दिया भी जला लेना है, और आरती आपको घुमाते रहना है जब तक आरती मोबाइल में चलती रहेगी। ठीक है, सब कुछ हो गया है, फिर आरती भी ख़त्म हो गई है। उसके बाद में भगवान जी से हाथ जोड़कर अपनी विश बोल देनी है, और पूरे विश्वास के साथ इस चीज़ को आपको करना है। ये मत सोचिएगा कि कंप्लीट होगा या नहीं होगा। मैंने तो एक ही व्रत किया था तो मुझे मेरी विश के लिए रिजल्ट मिल गया था, लेकिन मैंने 32 मानी हुई थी, तो मैं पूरी 32 कंप्लीट करूँगी। आपको जितनी मानना हो आप उतनी मान सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ करना है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और अगर आप उपवास रख सकते हैं तो ज़रूर रखिए। अगर पूरे दिन का उपवास नहीं रख सकते तो सुबह से आप कुछ भी मत खाइएगा। दूध या फिर चाय आप ले सकते हो, पानी दूध चाय ले सकते हो। और पूजा होने के बाद लगभग 10, 11 या 12 बजे तक तो हमारी पूजा हो जाती है। तब तक पूजा होने के बाद आपको पूजा कंप्लीट हो जाए, प्रसाद खाना है, उसके बाद आप खाना खा सकते हो, लेकिन पूजा होने तक का उपवास आपको रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कीजिएगा इस चीज़ को, इस विधि को, इस व्रत को आप कीजिएगा। देखिएगा आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, बस विश्वास रखिए। सत्यनारायण भगवान जी आपकी विश ज़रूर पूरी करेंगे। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।